हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे सिया राम चैनल में। चलिए हम अब देखते हैं कविता के आसपास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार के कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मानव जीवन में सुख और दुख दोनों दो भाग होते हैं। मतलब कि मानव जीवन में सुख और दुख दो भाग होते हैं जो मन की स्थिति के अनुसार अनुभव किए जाते हैं। मतलब कि हमें लगे सुख है तो सुख है, दुख लगे तो दुख है। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण रख लेते हैं वे न सुख में सुखी होते हैं और न दुख में दुखी होते हैं। मतलब कि मन का नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, तभी हम सुख रह सकते हैं या दुखी रह सकते हैं। वे न सुख और दुख, ये तो हमने पढ़ लिया। चलो उसके आगे देखते हैं। उनका मन किसी प्रकार उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि सुख दुख तो मन के ही विकल्प है। मतलब कि उनका मन किसी भी प्रकार से उद्विग्न नहीं होता। मन के ही दो रूप है, एक सुख और एक दुख। ये विकल्प है उनके, कि हमें भी लगे कि ये सुख है और हमें लगता है कि ये दुख है। सुख तो वह होता है जिसका मन अपने वश में होता है, मतलब कि अपने नियंत्रण में होता है, वही सुख होता है। और दुख वह होता है जिसका मन दूसरों के वश में होता है। मतलब कि हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों के वश में होता है। सुख दुख में तटस्थ रहने वाले धीर गंभीर मनुष्य ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। कहाँ, ये क्या है, कहाँ भी गया है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, अर्थात हानि और लाभ जीवन और मृत्यु यश और अपयश, इन पर मनुष्य का वश नहीं चलता। इसलिए मनुष्य को तटस्थ रहकर अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए और जीवन में आगे आने वाले कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल बनाए रखना चाहिए, तभी जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता की कुछ पंक्तियों दी जा रही है। क्या पाठ में दी गई आत्मपरिचय कविता में इस कविता को आपको कोई संबंध दिखाई पड़ता है? चर्चा कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं आत्मकथा क्या है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। एक सेकंड आगे देख लेते हैं, उत्तर यहीं पे है। सीवन को उदेन कर देखोगे क्या मेरी कथा है कि, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आजू कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम्हें भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन इन रचनाओं में एक ही समानता दिखाई देती है कि इन दोनों में व्यक्तिगत प्रेम और व्यक्तिवादी भावना प्रकट होती है। मतलब कि व्यक्तिगत प्रेम और व्यक्तिगत भावना प्रकट होती है। दोनों कवियों की प्रेम कथा में सब एक जैसा नहीं है। कवि बच्चन अपने प्रेम विरह के रूप में प्रकट करते हैं, तो जयशंकर प्रसाद शांत भाव से चुपचाप रहकर अपनी कविता किसी को भी मैं सुनाने या अपना दुख किसी को भी न बताने जैसा भाव प्रकट करता है। अतः इन दोनों की रचनाओं को समानता के रूप में नहीं कहा जा सकता है।